होता है। हाँ। 9 संवत्सर आपको बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हमारा सनातन भारतीय नववर्ष आपके और हमारे संपूर्ण व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संपूर्ण राष्ट्र जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, सन्मार्ग, सत्प्रेरणा और सुसंस्कारों का पावन प्रतीक बने। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संपूर्ण राष्ट्र जीवन को सशक्त, सुदृढ़, सुसंगठित, सुसंस्कारित और जागृत करने वाला हो। हमें राष्ट्रीय दायित्व, सामाजिक समरसता, आत्मनुशासन एवं इस संपूर्ण समाज के प्रति एक असीम अनुराग, अनन्यतम आत्मीयता एवं अटूट लगाव एवं पूर्ण निस्वार्थ समर्पण का भाव उत्पन्न करने वाला हो। हमें अपनी सनातन संस्कृति और शाश्वत कालजयी हिंदू जीवन मूल्यों से एकात्म करने में सहायक हो। ये हमारा नववर्ष का शुभकामना संदेश था। केवल ये शुभकामना संदेश नहीं है, ये गहन चिंतन का विषय है, कुछ आत्म मंथन का समय है। ये आत्म परिमार्जन, आत्म प्रक्षालन और आत्म परिष्कार की पावन बेला है। हमने केवल आपके व्यक्तिगत जीवन की नहीं, अभी तो पूरे सामाजिक जीवन की, संपूर्ण राष्ट्र जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, सन्मार्ग, जागृति और सुसंस्कारित करने की परिकल्पना किया। इसके पीछे हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा सामाजिक जीवन, हमारा संपूर्ण राष्ट्र जीवन एक दूसरे से अभिन्न और अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। एक अटूट लगाव है उन दोनों जीवनों में। अगर हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी शिक्षित हो जाएं, कितना भी धन धान्य से परिपूर्ण हो, धनवान हो, कितने भी वीर हों, कितने भी त्यागी और बलिदानी हो, मगर यदि हमारे समाज जीवन में, हमारे इस राष्ट्र जीवन में अभाव है, हताशा है, निराशा है, दैन्यता है, पलायन है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत जीवन की संपन्नता, समृद्धि, वीरत्व, साहसिकता क्या अर्थ रखती है? अगर संपूर्ण समाज जीवन में समृद्धि नहीं है, संपूर्ण समाज जीवन में जागृति नहीं है, संपूर्ण समाज जीवन में हताशा या निराशा का भाव है, तो ऐसे में व्यक्तिगत जीवन की समृद्धि कोई मायने नहीं रखती। इसके साथ दूसरे शुभकामना संदेश में हमें कौन कौन से गुणों की अपेक्षा की है कि हमारे अंदर राष्ट्रीय दायित्व, उत्तरदायित्व का भाव, सामाजिक समरसता शब्द बहुत व्यापक है। आत्मनिशासन कोई डंडे के जोर का अनुशासन नहीं, आत्मनिशासन, आत्मनियंत्रण एवं संपूर्ण समाज के प्रति एक असीम अनुराग, अनन्यतम आत्मीयता और पूर्ण निस्वार्थ समर्पण का दिव्य भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो। हमें अपने संपूर्ण समाज के प्रति अटूट लगाव, अनन्यतम आत्मीयता का भाव हो। और जो अंतिम शुभकामना के बिंदु में परिकल्पना की गई है, हमें सनातन भारतीय संस्कृति
शाश्वत काल जयी हिंदू जीवन मूल्यों से एकात्म करने में सहायक हो। ये सनातन शाश्वत काल जयी जीवन मूल्य क्या है? जैसे हमारे कहा, वासुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार है। तो राष्ट्रीयता की भी सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं सारी समाप्त हो गई। सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। पश्चिम बढ़ते बढ़ते केवल विश्व को एक बाजार मान पाया। हमने कहा कृणवंते विश्वम आर्यम, हम संपूर्ण समाज को आर्य करेंगे, सुसभ्य करेंगे। ये जो हमने कहा, तो हमारे में संपूर्ण कृणवंते विश्वम आर्यम, सारे समाज को हम आर्य करेंगे। हमारे यहाँ सनातन को अभी भी सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, रामचरितमानस का खंड पाठ होता है, आरती होती है। इसके पश्चात नारे लगते हैं, पंडित जी लगवाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। यानी हम संपूर्ण प्राणियों में सद्भावना की बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। मगर एक बात यहां भी विचारनी है, क्या केवल नारे लगाने से, गला फाड़ने से विश्व का कल्याण हो जाएगा? सत और असत प्रवृत्तियों की रस्साकशी हर युग में, हर काल में हुई है। धर्म और धर्म का संग्राम अनवरत रूप से देवासुर संग्राम के समय से चल रहा है। आज सज्जन शक्तियों को सक्रियता की जरूरत है, क्रियाशीलता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। हम देखते हैं इस राष्ट्र को, समाज को दुष्टों की दुष्टता से अधिक सज्जनों की निष्क्रियता और शांति प्रिय मूकदर्शिता ने क्षति पहुंचाई है। सज्जनों की अकर्मण्यता से असंगठन ने थोड़ी सी मात्रा में खड़े दुष्टों को ज्यादा सशक्त बना दिया, प्रभावी बना दिया। हमारा 9 संवत्सर का शुभारंभ शक्ति की उपासना से होता है। यानी हमारे 9 संवत्सर का शुरुआत ही व्रत से होती है, उपवास से होती है, तपश्चर्या से होती है। हम भोग भूमि नहीं, जीवन को भोग भूमि नहीं मानते हैं, एक तपोभूमि मानते हैं। आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, चित्त की निर्मलता, अंतर्मन की पावनता, एक निर्विकार भाव से हम अपना आत्म परिमार्जन, आत्म प्रक्षालन और आत्म परिष्कार करते हैं। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, शक्ति की उपासना आज का युग धर्म है, बलम उपासो उसका मूल मंत्र है। मगर हम केवल शक्तियों का संचय ही नहीं करते, शक्तियों का हम केवल अर्जन ही नहीं करते, हम शक्तियों का सदुपयोग भी करना चाहते हैं, शक्ति के दुरुपयोग से बचना चाहते हैं। हम सारी शक्तियों का उपयोग पूरी मानवता के कल्याण में करना चाहते हैं। समस्त आर्त त्रसित, संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास हमारी शक्ति की उपासना का मर्म है। आज जब हम 9 संवत्सर की बात करते हैं तो हमें भगवान राम के पावन राज्याभिषेक की बात नजर दृष्टि पड़ती है। आज भी एक आदर्श शासन प्रणाली, एक आदर्श राज्य व्यवस्था की बात आती है तो 13.5 लाख वर्ष पूर्व स्थापित राम राज्य की अवधारणा हमारे सामने आ जाती है। कब आता है जीवन में राम राज्य? जब सत्ता परिवर्तन से पूर्व हमारा व्यवस्था परिवर्तन होता है। केवल सत्ता के शीर्ष पे, सत्ता के शिखर पर बैठे चेहरों का नहीं बदलाव, एक आम आदमी के चिंतन के धरातल पर, चिंतन की प्रवृत्तियों में बदलाव, वैचारिक धरातल पर बदलाव राम राज्य का संकेत है। राम राज्य की नींव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आज्ञा पालन से शुरू होती है। भरत का भातृ प्रेम है,
लक्ष्मण का भूतपूर्व महत्वपूर्ण सहयोग, सारे वो अयोध्या के राजमहल को छोड़कर भगवान राम का अनुसरण करते हैं। उन्हें अयोध्या में कोई रस नहीं आता है। भोग भूमि से उतर कर तपोभूमि में राम का गमन, भरत का उनको वापसी का आग्रह, अटूट आग्रह। 14 वर्ष भरत की आंखों में अनवरत अश्रुधारा बहती रही, एक सेकंड भी रुकी नहीं, और उन्होंने नंदीग्राम को अपना स्थल बनाया। माता कैकेयी ने राम को राम बनाने के लिए, राम में रामत्व की प्रतिष्ठा के लिए, समाज को भावी राम राज्य देने के लिए न केवल वैधव्य का आवरण ओढ़ लिया, अपितु पतिहंता, रामद्रोही, लोक निंदा और अपयश रूपी गरल को का एक मूक भाव से पान करती रही। युगों युगों से वो पान कर रही हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, राम का आज्ञा पालन, भरत का भातृ प्रेम, शत्रुघ्न का राम के प्रति एक असीम अनुराग, सीता की पतिव्रता धर्म को सबने देखा, मगर माता कैकेयी का अदृश्य और अज्ञात त्याग, आत्मोत्सर्ग एक समय के गर्त में समा गया। वनवास काल में देखते हैं राम समाज के सर्वाधिक उपेक्षित, पीड़ित, तिरस्कृत, वंचित, शोषितों को गले लगाते हैं। राम कमजोर से कमजोर समाज की अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं। उनके मित्र केवट होते हैं, निषादराज गुह होते हैं, उनके मित्र गीधराज जटायु होते हैं, शबरी होती है। अगर राम के जीवन से गीधराज जटायु, शबरी, केवट, गुह, निषादराज गुह को निकाल दें तो राम एक सामान्य राजकुमार के रूप में रह जाते हैं। यानी सामाजिक समरसता का संदेश जो समाज में ऊंच नीच की दीवारों को गिराता है, जो समाज में के उन मनोमालिन्यता को समाप्त करता है, और उत्सर्ग के बाद केवल उत्सर्ग के धरातल से जुड़कर राम उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छूते हैं। हमारे जीवन में हम सब उत्कर्ष चाहते हैं, उत्कर्ष के शिखरों पर स्थापित होना चाहते हैं, मगर जीवन में बगैर उत्सर्ग के कभी उत्कर्ष नहीं आता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं नो गेन विदाउट पेन। राम समाज की वेदना के साथ एकाकार होते हैं। जब वे अयोध्या में होते हैं, माता कैकेयी उनके लिए वनवास का वरदान मांगती हैं। उससे पूर्व राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है। उस समय राम को दंडकारण्य में ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, सामान्य वनवासी जन के की अस्थियों से स्थापित पहाड़ दिखाई पड़ता है। निश्चरहीन करो महिका उनका अमोघ संकल्प उनकी आंखों के सामने नाचता है, और वे एक प्रकार से माता कैकेयी के वरदान को ढाल बनाकर वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। राष्ट्र की वही स्थिति थी जो आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व थी। विदेशी घुसपैठ, आतंकवाद, अलगाववाद का राष्ट्र शिकार था। कहने को राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु अयोध्या की सीमा से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर पर स्थापित चित्रकूट तक राक्षसी सेना आ गई थी। ताड़का, मारीच और सुबाहु के साथ उधर स्थापित थी, जिसको राम ने अपने विवाह के पूर्व समाप्त किया। मारीच और सुबाहु को, ताड़का का उन्होंने वध किया। और आज का जो नासिक क्षेत्र है, उस समय दंडकारण्य के रूप में रावण की बहन शूर्पणखा वहां विराजित थी, और उसके साथ
खर और दूषण भी के उसमें 14,000 अलगाववादी शिविर, आतंकवादी शिविर चल रहे थे। शायद रावण ने इस राष्ट्र जीवों का मर्म समझा था। भारत की अर्थव्यवस्था में राजनीति का स्थान बहुत नगण्य है। सेना से कोई राष्ट्र नहीं बनता है, धन कोष से कोई राष्ट्र नहीं होता है, धन धान्यता से भी नहीं होता है। राष्ट्र जीवन का आधार हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी आध्यात्मिकता है। रावण का प्रहार इस राष्ट्र जीवन के मर्म पर था। वो जानता था अगर हमने एक राजा, उसके पास ऐसे आणविक हथियार थे, ऐसी मिसाइल्स थी कि लंका में बैठे बैठे राजा दशरथ को, अयोध्या को मिसाइल से उड़ा सकता था, जनक के अस्तित्व को समाप्त कर सकता था। मगर उसके आक्रमण का केंद्र अयोध्या नहीं हुआ, जनकपुरी नहीं हुआ, विदेह नगरी नहीं हुई। उसके आक्रमण का केंद्र गंगा के किनारे हुए नैमिषारण्य, दंडकारण्य के गहन वन हुए, हिमालय के गुफाएं हुई। वो जानता था वहां की क्या विशेषता है, वहां कौन सा खजाना गड़ा था। वहां चल रहे थे गुरुकुल, वे गुरुकुल जहां हमारे बटुक, हमारे ऋषि, हमारे गुरुकुल कुशासन में बैठकर सुशासन के सूत्रों का संचालन करते थे। हमारे गुरुकुल चक्रवर्ती सम्राटों का निर्माण करते थे। रावण को पता था मैं एक राजा दशरथ को मार सकता हूं, एक राजा जनक को समाप्त कर सकता हूं, मगर नैमिषारण्य और दंडकारण्य के गुरुकुल राजा जनक और दशरथ की लाइन लगा देंगे, जहां व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण की साधना के द्वारा प्रसुप्त संस्कारों का जागरण किया जाता है। तो रावण ने इस राष्ट्र जीवन के मर्म पर प्रहार किया था। राष्ट्र जीवन के उसने प्राण तत्व को अच्छी तरह से समझा था, गहराई से महसूस किया था। ऐसा रावण का दो तंत्रों की लड़ाई चल रही थी, एक हमारा ऋषि तंत्र और एक राक्षस तंत्र। ऋषि तंत्र जो लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना से लोक सेवा का जीवन व्रत अपनाकर संपूर्ण समाज के व्यापक हितों से जुड़ा हुआ था। दूसरा राक्षस तंत्र जो शोषण का सिद्धांत चला रहा था, सशक्त आदमी कमजोर आदमी का हिस्सा छीन लेगा, उसका मांस खा जाएगा। जो छीनने की प्रक्रिया, सब कुछ छीन लेना, शोषण का सिद्धांत, सशक्त व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का दमन करेगा, पराकाष्ठा की स्तर पर अत्याचार करेगा, सत्ता का अहंकारी स्वरूप, वो रावण की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। तो राम ने अपने जीवन में भौतिक संसाधनों पर जीवन की साधना के द्वारा विजय प्राप्त किया। सत्ता पे संस्कारों की यह विजय थी। एक प्रकार से जो राम ने कहा कि हमारे जीवन भौतिक संसाधनों से नहीं, जीवन के त्याग, तपस्या, आत्मोत्सर्ग और जीवन की साधना से संचालित होगा। आज जब हम बात करते हैं 9 संवत्सर की, तो हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी याद आती है, जिन्होंने, विक्रमादित्य का मतलब ही है विक्रम प्लस आदित्य, वीरता में जो सूर्य के समान स्थापित। उनके विषय में कहा जाता था वे कुछ मिट्टी के पुतले बनाते थे और मिट्टी के पुतलों में वो प्राण फूंक देते थे, मिट्टी के पुतलों को जीवंत कर देते थे, वही अगले दिन उनकी सेना का काम करता था। यानी इसका क्या मतलब है? समाज की स्थिति इतनी जड़वत थी, इतनी निराशा, हताशा का शिकार थी कि उसकी पूरी चेतना एक प्रकार से मर गई थी, उसकी साहसिक प्रवृत्तियां समाप्त हो गई थी, वो जड़वत हो गया था। तो जड़वत मिट्टी के समान समाज को
में राष्ट्रीय चेतना का, सामाजिक जागरूकता का, आत्मनिशासन का, स्वयं के उत्तरदायित्व का बोध जगाते जगाते उसको परिमार्जित करते, प्रक्षालित करते, परिष्कृत करते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सेना बनाई और विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उनके दरबार में वारामिहिर भी थे। वारामिहिर जैसे ज्योतिषी थे, कालिदास जैसे कवि थे। वारामिहिर के विषय में कहा जाता है, इतना प्रकांड विद्वान, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के 12 वर्ष कोई पुत्र नहीं हुआ और वे बड़े हताश थे, बड़े निराश थे। बहुत प्रयास के बाद में उनके एक पुत्र हुआ और पुत्र की जन्म कुंडली की को पर विचार करने के लिए सभा जुटाई गई कि इस पुत्र का क्या भविष्य होगा। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पूरी आशाओं का केंद्र था, उनके उसको बहुत सारी उम्मीदें थी। वारामिहिर सेन उसका वो देखते हैं और एकदम उनका चेहरा लटक जाता है और वे उठकर जाने लगते हैं। राजा चंद्रगुप्त कहते हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना उल्लास का अवसर है, उत्साह की बेला है, आप इतने निराश हताश चुकाए क्यों बैठे हैं? बोले मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ अपने घर। बोले बताइए तो। वे कुछ नहीं बताना चाहते हैं, मगर राजा के बहुत आग्रह करने पर, चंद्रगुप्त के आग्रह करने पर वे बताते हैं, आपके पुत्र की मृत्यु अल्पायु है, 12 वर्ष बाद इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, हो जाएगी, ऐसी इसकी ग्रहों की गणना कहती है। तो बोले कैसे मरेगा, कैसे हमारे पुत्र की मृत्यु होगी? तो वो कहते हैं, हमारे आपके पुत्र का मृत्यु का कारण एक वाराह होगा। तो बोलते हैं वाराह होगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि हमारे राज्य में कोई वाराह रह ही नहीं जाएगा। मैं इसका इतना ऊंचाई पर रखूंगा, इतनी तालिका पर, गगनचुंबी तालिका पर रखूंगा और हर द्वार पर 2-2 सैनिक धनुष्मान लिए खड़े होंगे, भाला लिए खड़े होंगे। वो कैसे कोई आएगा? तो कहते भाई मैं नहीं जानता, ये जो ग्रहों की स्थिति है वो कह रही है, आप उसको देख लीजिए। धीरे धीरे वो बढ़ता है, बहुत कड़े पहरे में रहता है, बाहर उसका निकलना बंद हो जाता है और होते 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 12 वर्ष बीत जाते हैं और एक वो दिन भी आ जाता है जो उसकी मृत्यु का दिन है, जो गणना के हिसाब से उसकी मृत्यु का समय बिल्कुल सुनिश्चित है। एक वैसे ही दरबार है, मगर पहले जो एक उत्साह का वातावरण था, इस समय एक चिंता का वातावरण है, निराशा का वातावरण है। कैसे होगा? धीरे धीरे घड़ी की सुइयां चल रही हैं। राजकुमार 7वें परकोटे पर है, समय लग रहा है जैसे धीरे धीरे निकल रहा है, वो अपेक्षित समय बीता जा रहा है। तो जैसे अंतिम समय बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है और लगा कि वो समय बीत रहा है। तो एक जैसे वातावरण, अरे आपका ज्योतिष तो फेल हो गया, आप कैसे कहते थे, आप कह रहे थे राजकुमार मर जाएगा, वो तो समय आपका बीत गया, तो राजकुमार तो सुरक्षित है। तो मिहिर सेन कहते हैं, मैं कब चाहता हूं कि वो हमारे राजकुमार का कुछ अनिष्ट हो, मगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो समय बीता नहीं है, समय अभी वो शेष है, वो घड़ी शेष है, अभी आनी है। तब तक दासियां चिल्लाती हुई आती हैं कि देखिए 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 राजकुमार क्या हो गया, राजकुमार को क्या हो गया। राजा सुनते सब 7वें आसमान पर दौड़ते हैं, ऊपर जाते हैं परकोटे पर, तो देखते हैं परकोटे का राजदंड भरभरा कर गिर जाता है, एकदम गिर जाता है और उसकी जो राजदंड का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजकीय चिन्ह शूकर होता है, शूकर का मुंह और 12 वर्ष के राजकुमार के सीने में धंस जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत पीड़ादायी दृश्य था, बड़ा भयावह दृश्य था, मगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसे समय में भी, जहां उनके पुत्र का शव पड़ा हुआ, इकलौते पुत्र का शव,
अपनी मणियों की माला अपने गले से निकालकर मिहिर सिंह के गले में पहना देते हैं और उसी दिन से मिहिर सिंह का नाम वाराह मिहिर होता है। ऐसे हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके समय में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव जैसे ग्रंथों की रचना की। जब हम शक्ति की उपासना की बात कहते हैं, 9 संवत्सर की बात कहते हैं, तो आर्य समाज की भी बात आती है। उनका संदेश प्रणवंते विश्वम आर्यम का, वेदों की ओर लौटो महर्षि दयानंद की वाणी, ब्रह्मचर्य की जीवन में महत्व, गुरुकुल प्रणाली का महत्व, और यही सनातन भारतीयता हमें विश्व के सारे संत्रासों से मुक्त कर सकती है। पहले तो गुरुकुलों पर अटैक हुआ, फिर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ब्रह्मचर्य की सनातन अवधारणा का मजाक उड़ाया, मिथ बनाया। विद्यालयों में जानबूझकर सह शिक्षा, अंग्रेजी प्रणाली, और जो विद्यार्थियों की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 13 वर्ष से 19 वर्ष का समय अपनी शक्तियों के संचय का होता है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्तार का होता है, शक्तियों के सदुपयोग का होता है, उनको ऐसे निरर्थक निरुद्देश्य कार्यों में लगा दिया तो वो अपने लक्ष्य से विमुख कर देना, युवा पीढ़ी को भटका देना, ये जानबूझ कर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने का प्रयास रहा। एक स्वामी विवेकानंद कोई मानव बम बनकर नहीं गए थे, अपने साथ कोई डॉलर्स की गठरी बांधकर भी नहीं गए थे। उनके साथ केवल भारत की सनातन संस्कृति थी, जीवन के उच्च आदर्श थे, भारत का चरित्र बल था, संस्कार थे। पूरी अमेरिका की धरा सम्मोहित मंत्र मुग्ध उनके पीछे पीछे भागने लगी। पूरा अमेरिका मंत्र मुग्ध होकर भारतीयता की, सनातन भारतीयता की, हिंदुत्व की यह विजय पताका थी जिसने पश्चिम जगत को पूरा प्रभावित कर दिया। तो उस पर भविष्य में कोई स्वामी विवेकानंद ना खड़ा हो पाए, खुदीराम बोस ना बन पाए, सुभाष चंद्र बोस ना बन पाए, तो भारतीय युवाओं को नशाखोरी में, मादक द्रव्यों में, सह शिक्षा में ऐसे उलझा देने का अंतर्राष्ट्रीय ये षड्यंत्र हमारे उसमें चल रहा है। अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से, क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से, उन क्रिश्चियन मिशनरीज ने जिसने मिजोरम में लाल डेंगा की फसल तैयार की, मिजो नेशनल फ्रंट जैसे संगठन बना दिए, आसाम में बोडो आंदोलन उत्पन्न कर दिया, जिन क्रिश्चियन मिशनरीज के दम पर आज नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट एक टूटन के विखंडन के कगार पर है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उस भारत के जीवन मूल्यों पर, सनातन भारतीयता पर, हमारे भारत की मूल चिति पर प्रहार करने का इस प्रकार का षड्यंत्र हुआ, जिसे आर्य समाज के माध्यम से महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने विफल करने का प्रयास किया। भारत की सनातन आध्यात्मिकता क्या है, हमारा ऋषि कल्चर क्या है, संन्यास की अवधारणा क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, संन्यास किसी व्यक्तिगत जीवन की असफलता, हताशा या निराशा से संचालित नहीं होता है, अभी तो जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता से, जीवन के चरम लक्ष्य से, जीवन के शाश्वत परम सत्य से, जीवन के सर्वोच्च उपलब्धि से संचालित होता है। सन्यासी समाज से नहीं भागता है, अभी तो समाज के अंदर भागता है। उसका एक परिवार से निकलकर सन्यासी का हजारों परिवारों में प्रवेश होता है। संपूर्ण समाज की वेदना के साथ वो एकाकार होता है। सन्यासी निष्क्रिय नहीं, अभी तो सतत क्रियाशील है, अकर्मण्य नहीं, अभी तो अखंड कर्मयोगी है। ऐसी अवधारणाएं हमारी सनातन भारतीयता में स्वामी विवेकानंद के माध्यम से, शंकराचार्य के माध्यम से, गौतम बुद्ध के माध्यम से इस समाज को प्राप्त हुई। आज जब 9 संवत्सर की बात करते हैं तो हमारे सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार का भी चेहरा ध्यान में आता है। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्र की दुर्बलता का दोष, राष्ट्र की गुलामी का दोष ना मुगलों को दिया, ना अंग्रेजों को दिया, ये विशेषता है। उन्होंने इसके लिए केवल इस राष्ट्र के मूल समाज हिंदू समाज को उत्तरदायी बनाया। हिंदू समाज में जब वीरत्व की पराकाष्ठा थी, दान करने की क्षमता थी, आपका साहसिक प्रवृत्तियां थी, त्याग की प्रवृत्ति थी, तब की थी तो भारत विश्व के चरम पर गया। हिंदू समाज की अकर्मण्यता, हिंदू समाज के असंगठन, हिंदू समाज की दुर्बलताओं ने आज देश में यह भयावह स्थिति उत्पन्न की और इसे ठीक करने का दायित्व भी हिंदू समाज का है। उसने ना मुगलों को दोष दिया, ना क्रिश्चियंस को दोष दिया। ये डॉक्टर हेडगेवार के एनालिसिस थी। अगर हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं होगा, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, तो बैक्टीरिया का अटैक होगा ही होगा। ये बैक्टीरिया का दोष नहीं है, ये घातक विषाणुओं का दोष नहीं है, यह विषाणुओं की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो अगर समाज में हमें उन दोषों से बचना है, तो हमें अपने शरीर का रेजिस्टेंस को, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, उसका विस्तार करना होगा। ये डॉक्टर हेडगेवार के एनालिसिस थी। आज बहुत बड़ा दोष लगाते हैं, बहुत समय से दोषारोपण हो रहा है। पिछले 75 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, देश की आजादी के समय संघ कहां था, देश की आजादी के समय संघ कहां था। डॉक्टर हेडगेवार ने उन वजहों पर, उन रूट कॉजेज पर अटैक किया जो हमारी गुलामी के उत्तरदायी थे। असंगठन, व्यक्ति का अहम और वहम जब हमको खा रहा है। 4 लोग एक दिशा में तब मिलते हैं जब उनके कंधे पर पांचवा व्यक्ति यानी उसका शव होता है, तब वो हमारा हिंदू समाज एक दिशा में जाता है। तो उसको उसमें जब माना जाता था कि हिंदू समाज का संगठन का कार्य जैसे मेढक तौलने का कार्य है। मेढक तौलने का कैसा दुष्कर कार्य, सारे मेढक एक जगह इकट्ठा करो, एक मेढक को रहोगे, 5 मेढक कूद जाएंगे। मेढक तौलने जैसा कार्य। उस समय उन्होंने बहुत गर्व से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे स्वाभिमान से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उसे बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई संविधान दिया, कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये वैसा ही सत्य है, कालजयी अटल सत्य है, जैसे उत्तर सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, वो शाश्वत चिरंतन सत्य है, वैसे ही सत्य भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको मुझे स्वीकार कराना है, ये समाज के माध्यम से इसको स्वीकार कराना है, इसको स्वीकृति दिलानी है। डॉक्टर हेडगेवार का पूरा प्रयास ये था। तो उसके लिए उन्होंने पद्धति, शाखा पद्धति का निर्माण किया। एक व्यक्ति में समाज के प्रति कैसे लगाव उत्पन्न हो। तो उन्होंने कहा जीवन में 23 घंटे तुम्हारे अपने हैं, 1 घंटा तुम्हारे समाज के लिए है। 23 घंटे तुम्हारे अपने हैं और 1 घंटा समाज का। शाखा पर आओगे क्या होगा, आप शारीरिक रूप से पुष्ट हो, आप खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, संगठन में शक्ति है, इसके महत्व को स्वीकार करो। ऐसे वीर बंदा बैरागी जिजीविषा प्रवृत्ति, 2 दलों के बीच एक व्यक्ति निकल जाता है, उसकी पीठ पे घूंसे पड़ते हैं, यानी साहसिक प्रवृत्तियां, चुनौतियों का सामना करना। और ऐसी पद्धति से फिर कभी हफ्ते में 1 दिन कहीं 5-2 किलोमीटर दूर कोई शिविर पूरे 1 दिन का लगना शुरू हुआ। फिर हफ्ते भर का शिविर, 3 दिवसीय शिविर, फिर हफ्ते भर का शिविर, फिर संघ शिक्षा वर्ग लगने लगे 25 दिन के, 35 दिन। घर छोड़ने का एक अभ्यास होते होते वही व्यक्ति एक जीवन वृत्ति प्रचारक रूप हो गया, ध्येय के प्रति उसने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों का निर्माण संघ की पद्धति से हुआ। जब सन 88-89 में डॉक्टर हेडगेवार की शताब्दी हुई, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जन्म शताब्दी थी।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के केंद्र में उन सरकार थी, तो एक प्रकार से पूरी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए भारतीय रेल, सेल, गेल, LIC, स्टेट बैंक, सारे बैंक, पूरी भारत सरकार के सारा सूचना विभाग एक प्रकार से प्रयत्नशील था, युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा था, तमाम उसने वो कर दिया। दूसरी ओर डॉक्टर हेडगेवार जो नागपुर की गली से निकले थे, मोहिते के बाड़ा से प्रथम शाखा शुरू किए थे, राम मंदिर के निर्माण की भी एक निर्णायक लड़ाई हो रही थी। ऐसे समय में तो एक हमारे ब्रिटिश के संपादक जी थे, उन्होंने कहा एक समय में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व स्तर पर थे और डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार एक नागपुर की गली के नेता थे, कुछ लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठे करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभारंभ किया था। तो आज 1925 से 88-89 तक स्थिति में क्या परिवर्तन आया। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पर मरने वाले परम पूज्य गुरु जी के उदात्त जीवन के विचारों से अनुप्राणित देश में हजारों जीवनरती प्रचारकों की कतार लग गई। सारी गेल, सेल, रेल, स्टेट बैंक, LIC, सारी होल्डिंग्स के बाद भी, सारी दीवालों पर पोस्टर बाजी के बावजूद भी, सरकारी योजनाओं के बावजूद भी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मरने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनके उस पर संघर्ष करने वाले, त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर हो पाया। तो ये असफल, क्योंकि सत्ता स्पष्ट है। आप जन आंदोलन बनाकर, जन आंदोलन चलाकर, आप संगठन के दम पर जन आंदोलन चलाकर सत्ता प्राप्त कर सकते हो, मगर सत्ता के सहारे न संगठन बनते हैं न जन आंदोलन चलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। आज सत्ता के आधार पर जन आंदोलन अगर चलाना, जब कोई भी चलाना चाहेगा, वो फेल होगा, वो असफल होगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संदेश था, सत्ता पे आश्रित नहीं था। ये दूसरी बात। दूसरा, इसके प्रचारकों को प्रसिद्धि की कामना नहीं थी, प्रचार की भूख नहीं थी। वो राष्ट्र का कार्य वैसे ही कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से, निरभिमानी दृष्टि से। और कालजयी यक्ष कीर्ति कौमुदी जीवन में केवल निस्वार्थता और निरहंकारिता का ही वर्णन करती है। आज उन पिछले प्रचारकों की त्याग, तपस्या, उनके उत्सर्ग को आज की संघ की वर्तमान पीढ़ी को, हमारे युवा प्रचारकों को समझने की, जानने की जरूरत है। अगर आप केवल सांसद की निकटता चाह रहे हैं, विधायकों का सानिध्य चाह रहे हैं, जिला अध्यक्ष कौन होगा, आप केवल इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं संघ की साधना से, संघ के उदात्त लक्ष्य से, संपूर्ण समाज के व्यापक हितों की साधना से आप दूर जा रहे हैं। पुनः एक बार मैं कहकर कि सत्ता के सहारे कभी संगठन न बनते हैं न चलते हैं। संघ कभी राजाश्रय पर आधारित नहीं रहा है। संघ ने कभी सत्ता के सहारे हमें सफलता मिल जाएगी ये नहीं सोचा है। संघ हमेशा संघर्षशीलता में, जीवन की चुनौतियों से, संघर्षों से बीच पला और बड़ा हुआ है। तो उस चीज को समझना, आज डॉक्टर हेडगेवार के उन सपनों को, परम पूज्य गुरु जी के जीवन के उन उदात्त लक्ष्यों को, इस वर्ष संघ शताब्दी वर्ष भी है। परम पूज्य भाऊराव देवरस जी हो, चाहे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हो, चाहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे हमारे भिड़े जी हो, ऐसे लोगों ने जिन्होंने एक ध्येय साधना में अपने जीवन को तचाया है, तपाया है, गलाया है, मिटाया है, उस तचन तपन गलन से संघ का वृक्ष उभर कर आया है। तो आज संघ के उन वास्तविक लक्ष्य में, शताब्दी वर्ष में
संघ के ध्येय को जो मोहन भागवत जी ने जो पंच आपके प्रण दिए हैं उसको समझने की जरूरत है। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी का भाव, स्वयं का उत्तरदायित्व का भाव का निर्माण हो। परिवारों का विखंडन जो हो रहा है, परिवार में जो अपसंस्कृति आ रही है, परिवारों में रिश्ते आज केवल ईंट गारे, केवल कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े पीडीपी पीओपी से मकान जो बन रहे हैं, उनमें रिश्तों की आत्मीयता चाहिए, स्नेह चाहिए, परस्पर स्नेह चाहिए, विश्वास का रिश्ता चाहिए, सौहार्द का वातावरण चाहिए। हमारे परिवार नशाखोरी से, मादक द्रव्यों से दूर रहें, परस्पर मतैक्य हो। ठीक है, संघ में यह है कि चर्चा करेंगे, मत की भिन्नता भी होगी, अब चर्चा हो जाएगी, मतों की भिन्नता भी होगी, उसका स्वागत है, वो विचारों की विविधता इस देश में स्वीकार रही है। मगर एक निर्णय, जो निर्णय हो जाएगा, जो तय हो जाएगा, उसका पालन सब करेंगे। तो इस भाव से हम अपने नव संवत्सर को आगामी आने वाले पूरे उत्साह से, पूरे उल्लास से, पूरी उमंग से मनाएं। हम नववर्ष को अपनाएं, नववर्ष को जाने, माने, अपनाएं और जन जन से हम स्वीकार कराएं। नववर्ष के माध्यम से, अपने नव संवत्सर के माध्यम से हम सनातन राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रहरी बने। उस राष्ट्रीय चेतना का भाव जन जन में व्याप्त हो। आखिर में यही पश्चिम का अंधानुकरण छोड़ें, हम अपने को सनातन संस्कृति, शाश्वत जीवन मूल्यों से अपने आप को जोड़ें। हम अपना वास्तविक नववर्ष पहचाने, ईस्वी सन नहीं विक्रम संवत को हम अपना माने, जाने और अपनाएं तथा जन जन से स्वीकार कराएं। इस बात से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।